मित्रों नमस्कार। भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित दो सबसे बड़े अपराधों, राजनीतिक षड्यंत्रों, देश के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी की हमको आपको सबको जानकारी होना, समझ होना आवश्यक है। भारत सरकार 1977, 75, 76, 77 तक पकड़ करके नसबंदियां करती थी। तब कांग्रेसियों की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, उसके बाद लगातार बड़े पैमाने पर पूरे देश के हॉस्पिटलों से संचालित होने लगा। डॉक्टरों को टास्क दिया जाने लगा ऑपरेशन का। आज भी टास्क दिया जाता है नसबंदी का। सोचिए, वहीं 1990 में इसी देश की सरकार ने और वर्तमान सरकार के सहयोग से ही आरक्षण का 27% और बढ़ा करके 50 को पार करने का भी प्रयोगशाला बना दिया इस देश को। देश को एक तरफ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना, दूसरी तरफ बृहद स्तर पर समाज के लोगों की नसबंदियां कर देना, ये दोनों वाकये अगर जोड़ करके देखिए तो हिंदू समाज को, सवर्ण समाज को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करने का प्रयोजन जो कांग्रेसियों का था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़ाया, कांग्रेसियों ने भी आगे बढ़ाया। बीच में जो गठबंधन की सरकारें आई, उनके प्रधानमंत्रियों ने भी आगे बढ़ाया और राज्य के साथ, देश के साथ, देश की जनता के साथ खुलेआम भारत सरकार प्रायोजित धोखाधड़ी चलती रही। आप ही बताइए, यदि आप किसी समाज का, किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र के लोगों का नसबंदी कर दे, उनकी जनसंख्या एक तरफ कम कर दे और जब उनकी जनसंख्या लगभग कम हो जाए, बच्चे पैदा होना उनके घरों में बंद हो जाए, उनकी मानसिकता ऐसी बना दी जाए कि उनके घर में 2 से अधिक बच्चे ही ना पैदा हो, और उसी समाज को फिर कहा जाए कि अब जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ किस लेवल की धोखाधड़ी सरकार प्रायोजित, भारत सरकार प्रायोजित इस देश में संचालित होती रही। दोनों कड़ियों को जोड़ के देखने के बाद न भारत का प्रधानमंत्री इतना बुद्धू है, न भारत का पार्लियामेंट इतना बुद्धू है, न भारत के पार्लियामेंट मेंबर इतने बुद्धू टाइप के हैं, न सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम हाई कोर्टों के जस्टिस इतने बेवकूफ़ हैं कि इस बात को समझ ना सके कि ये खुलेआम संवैधानिक धोखाधड़ी, ये खुलेआम भारत सरकार प्रायोजित धोखाधड़ी, ये खुलेआम भारत सरकार और पार्लियामेंट से संचालित होने वाली धोखाधड़ी, राष्ट्रपति की ठप्पे से चलने वाली धोखाधड़ी, प्रधानमंत्रियों की इच्छा शक्ति से चलने वाली धोखाधड़ी, राष्ट्र के हर नागरिक के साथ की जाने वाली, एक विशिष्ट समाज के साथ की जाने वाली, सामान्य वर्ग के साथ की जाने वाली सबसे बड़ी धोखाधड़ी। अगर नसबंदी का प्रोग्राम आरक्षण के बाद धोखाधड़ी साबित होता है, तो आरक्षण भी एक तरीके का समाज के साथ किए जाने वाली सबसे बड़ी धोखाधड़ी के निर्माण का पहला कदम। और आज तमाम मूर्खों को वो सुनने को मिलता है कि मेरी पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मैं पूछना चाहता हूं, किसकी पार्टी में दम है, किसकी मां ने इतना दूध पिलाया है कि भारत के उन तमाम लोगों को जिनके परिवारों की लगातार नसबंदियां करते आप चले आ रहे हैं, आज उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की धमकियां दे रहे हैं। आरक्षण जनसंख्या के आधार पर बांट करके उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उस समाज को हाशिए पर ढकेल चुके हैं। कौन है माई का लाल जो न्याय करेगा? भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, तुम में किस में इतनी हिम्मत है जो सच को सच कह के बोल सकेगा? भारत का राष्ट्रपति भी इस बात को समझता है, भारत का प्रधानमंत्री भी समझता है, भारत की कैबिनेट मिनिस्टर भी समझती है इस बात को कि एक राष्ट्रीय धोखाधड़ी की धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी रहेगी। क्या राष्ट्र अपने नागरिकों के साथ न्याय कर पाएगा? क्या भारत सरकार, आज की भारत सरकार अपने देशवासियों के साथ न्याय कर पाएगी? क्या भारत के राष्ट्रपति अपने नागरिकों के साथ न्याय कर पाएंगी? क्या कैबिनेट मिनिस्टरों में इतना दम है कि वो अपने नागरिकों के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या किसी अदालत के जस्टिस में इतना दम है कि वो सच को देख सकेगा, सच को बोल सकेगा, सच को अदालत में निर्णय दे करके साबित कर सकेगा कि इस तरीके की दोगली नीतियां सरकार के द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए? ये स्वयं संवैधानिक मूल्यों का हनन करती हैं। एक तरफ आप अपने नागरिकों की नसबंदी करके उनकी जनसंख्या को कम करते हैं, दूसरी तरफ जनसंख्या, जाति आधारित जनसंख्या की गणना करवाते हैं,
तीसरी तरफ जनसंख्या आधारित रिजर्वेशन देते हैं। एक के बाद एक कितनी धोखाधड़ियां आप करेंगे हमारे साथ, समाज के साथ, देशवासियों के साथ। आज ये सवाल मैं भारत के प्रधानमंत्री से और वर्तमान सरकार के तमाम प्रवक्ताओं से, जिसमें बड़े उच्च कोर्ट के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने कहा हमारी पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। वो धर्मेंद्र प्रधान जिसने कहा किसी को संविधान का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। वो निशिकांत दुबे जिसने कहा देश को भ्रमित नहीं होना चाहिए। वो मौर्य उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जिसने कहा हम पिछड़ों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी मूर्खता, इतनी कुबुद्धि, इतने कुविचार, नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा पर चढ़ करके भी तुम्हें अपने पतन का दृश्य नहीं दिख रहा, अपने नए संवैधानिक मूल्यों के हनन का परिदृश्य नहीं दिख रहा। आज मैं भारत के हर उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो संवैधानिक पीठों पर है। आज ये सवाल भारत के सभी न्यायाधीशों में बैठे, न्यायालयों में बैठे जस्टिसों से भी मैं पूछना चाहता हूं। आज ये सवाल पार्लियामेंट में बैठे सभापतियों से भी मैं पूछना चाहता हूं। आज मैं ये सवाल उन कांग्रेसियों से भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने एक समय पर देश में नसबंदी का प्रोग्राम युद्ध स्तर पर पकड़ पकड़ के जवान बच्चों की भी नसबंदियां कर दी, और आज वो कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उन दोगले किस्म के राजनेताओं से भी मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज दिस नॉनसेंस एंड व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस नॉनसेंस टॉक? आई वांट टू नो, दिस कंट्री वांट टू नो। जो पार्लियामेंट मेंबरों को इतनी बुद्धि ना हो, इतनी समझ ना हो, इतनी नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों की समझ ना हो, आज मैं उनसे इस्तीफा भी मांगता हूं। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, अगर तुम्हारी हैसियत इस बात के जवाब देने की नहीं है तो आज तुम्हारा इस्तीफा भी इसी देश के सामने होना चाहिए। और आज ही मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहूंगा, अपने देश के नागरिकों को जरा संबोधित करिए 8 बजे और कहिए कि ये देश के साथ धोखाधड़ी जो अब तक की सरकारों ने किया, अब तक के पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, अब तक के पार्लियामेंट मेंबरों ने किया, अब तक के मंद बुद्धि राजनीतिक सोच वालों ने किया, वो अब देश के साथ नहीं होने देंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहूंगा, कुछ ना कहो तो एक्सेप्ट तो करो, ये धोखाधड़ी सरकार प्रायोजित धोखाधड़ी थी, ये राष्ट्रीय धोखाधड़ी थी, ये पार्लियामेंट से सृजित की गई धोखाधड़ी है, ये भारत के राष्ट्रपति से मुहर लगा करके की जाने वाली धोखाधड़ी है, ये प्रधानमंत्रियों की सहमति से की जाने वाली धोखाधड़ी है। ये न्यायपालिकों की नासमझ की वजह से अब तक आरक्षण जनसंख्या के आधार पर चलाने की बड़ी साजिश के तहत की जाने वाली धोखाधड़ी है। यदि हमारे न्यायपालिकाओं में बैठे जस्टिसों को तनिक भी समझ होती संविधान की नैतिकता की, नैतिक आधारों की, संवैधानिक मूल्यों की, तो जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर आज भी जनसंख्या नियंत्रण की व्यवस्थाएं चल रही हो, परिवार नियोजन की व्यवस्थाएं चल रही हो, उन्हीं परिवारों, उन्हीं समाज को ये कह देना कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर इस देश में बटेगा और सब मजे उसके लेंगे। पार्लियामेंट भी चुप रहेगी, बुद्धिमान से बुद्धिमान एक से बढ़ के एक प्रधानमंत्री भी चुप रहेंगे, राष्ट्रपति भी इस अपने पद पर बैठ करके अपने कार्यकाल को पूरा करके जाते रहेंगे। पार्लियामेंट मेंबर अपनी नई नई कुर्सियां, नई नई सीटें जीत करके नई नई पार्टियों से फिर पार्लियामेंट में आकर के इसी तरीके की धूर्त नीतियां चलाते रहेंगे। आज मैं देश के समस्त लोगों से, समस्त देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरों को, पॉलिटिकल सोच को समाज के साथ, देश के साथ, बच्चों के साथ राजनीतिक साजिशें पार्लियामेंट से संचालित होने की अनुमति देंगे? क्या आप इस बात की अनुमति देंगे कि एक बार सरकार आपकी जनसंख्या को कम करे, फिर जनसंख्या आधारित आरक्षण नीति लेकर आए, जनसंख्या आधारित बजट पेश करे, जनसंख्या आधारित अल्पसंख्यकों को आधार बजट दे, जनसंख्या आधारित ओबीसी को दे, एससी को दे, एसटी को दे, और आपको बर्बाद होने के लिए खुलेआम सड़कों पर छोड़ दे? क्या ये अवसर, क्या ये संवैधानिक छूट, क्या ये नैतिक छूट
आप आज के पार्लियामेंट मेंबरों को, आज की सरकार को, आज के नेता को, आज के प्रधानमंत्री को, आज के शासन प्रशासन को देंगे? ये आपसे सवाल है। यदि नहीं, करो शेयर इस वीडियो को और अंत तक, आखिरी कण कटे तक ये आवाज़ पहुंच जानी चाहिए। जो आपको अंधेरे में रख के, आपके साथ चीटिंग कर करके आपके बच्चों की नस्लें बर्बाद कर दी, आपके परिवार की जनसंख्या को खत्म कर दिया, और जब जनसंख्या खत्म हो गई, आपकी संख्या कम हो गई, तो आपको आरक्षण जातिगत आधार पर देने का काम किया। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।